हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा कि एरिस्टोटल ने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था वो लॉजिकल नहीं था। तो उसको देख के जो अगला इंसान आया दैट वाज बेसिकली कार्लोस लिनायस। और कार्लोस लिनायस ने बोला कि देखो यार, मैं भी जो ऑर्गेनिजम्स है उनको दो में ही डिवाइड करूंगा, प्लांट्स और एनिमल्स में ही करूंगा, लेकिन मैं लॉजिकली करूंगा, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं करूंगा। यानी मेरा कार्लोस लिनायस भी क्या करेगा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन देगा और इट विल बी क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी एक रहेगा किंगडम प्लांटी, एक रहेगा किंगडम एनिमलिया। लेकिन क्या आपने यहाँ पे उसको ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी क्लासिफाई किया है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमने हमारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी उनको सबको आप क्या करोगे, आप उनको सबको प्लांट्स में प्लेस कर दोगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कुछ बैक्टीरिया है, मतलब मैक्सिमम ऑफ द बैक्टीरिया जो उनके पास सेल वॉल है, यानी अपने बैक्टीरिया को सेल वॉल के चक्कर में प्लांट में रख दिया। लेकिन जो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा वाला है तो उसके पास सेल वॉल नहीं है, तो क्या आप उसको एनिमल में रख दोगे? समझ आ रहा है ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ प्रॉब्लम? यानी सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल को क्लासिफाई कर देना सारे ऑर्गेनिजम्स को, ये करेक्ट नहीं है। तो व्हाट वर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद टू किंगडम क्लासिफिकेशन कि आपने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को तो डिफरेंशिएट किया ही नहीं। प्लांट और एनिमल ऑफिशियली दोनों मल्टीसेल्युलर ही होते हैं ना आज के डेट में, तो करेक्ट। लेकिन आपने उसमें बैक्टीरिया को भी डाल दिया, यानी यूनिसेल्युलर को भी डाल दिया। अब एक और दूसरी बात देखो, आप बैक्टीरिया को मैक्सिमम प्लांट्स में प्लेस करेंगे, कुछ बैक्टीरिया को एनिमल्स में करेंगे, पर बैक्टीरिया तो यार प्रोकैरियोट है, उसके पास तो अपना खुद का न्यूक्लियस भी नहीं है। यानी आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया। यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स आल्सो। साथ में बात को समझो, जो बैक्टीरिया मोस्टली या तो वो कीमो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। अब कुछ को आपने प्लांट में डाल दिया, कुछ को एनिमल में डाल दिया। आज के डेट में प्लांट सारे ऑटोट्रॉफ होते हैं, एनिमल सारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं। आपने कहीं भी किसी को भी रख दिया। यानी वापस से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इट कुड नॉट डिफरेंशिएट ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। यानी हम कहेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्या है, फेलियर्स है। तो क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड है? बिल्कुल भी नहीं। सो वी विल से दैट टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज नॉट एन एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन मेथड। क्या ये बात समझ आ गई? सो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन विद व्हाट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इज गोइंग टू प्रोवाइड टू अस, और क्या वो हम अप्रूव करते हैं या नहीं। सो लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।